ऋषिकेशाय नमो नमः। वैकुण्ठ वंशी सिंधु वैकुंठ वंशी वैकुंठ वंशी धर रूप सिंधु वैकुंठ वंशीधर रूप सिंधु मोहंध कूपोद्धर दक्ष बंधु संसार ताप त्रयनाश बीज संसार संसारतापत्रयनाश बीज संसारतापत्रयनाश बीज रक्षस्व मां त्वं व्रजगोपिकेश रक्षस्व मां त्वं व्रजगोपिकेश वैकुंठ वंशीधर रूप सिंधु मोहंध कूपोद्धर दक्ष बंधु संसार तापत्रयनाश बीज संसार तापत्रयनाश बीज रक्षस्व मां त्वं व्रजगोपिकेश रक्षस्व मां त्वं रक्षस्व मां त्वं व्रजगोपिकेश रक्षस्व मां त्वं व्रजगोपिकेश रक्षस्व मां त्वं व्रजगोपिकेश। श्री कृष्णाय नमो नमः। मैं क्या कहूँ, मेरे पास भावों की बहुत कमी है, इतनी भाषा ज्ञान नहीं है, फिर भी हल्का हल्का भाव से भावना से भक्ति से मैं महान कवि को नमस्ते कहते हुए या प्रणाम निवेदन करते हुए भक्ति समर्पित करते हुए मैं इनके लेख पर छोटी सी बात अवश्य कहूँगा जो मुझे एहसास होता है, जो सामान्य बात मुझे एहसास होती है। देखते हैं क्या है। वैकुंठ
जो वैकुंठ में रहने वाले हैं, पुण्य लोक में रहने वाले हैं, पुण्य धाम में रहने वाले, जो परम सृष्टा है, जो सृष्टाओं का सृष्टा है, जो सृष्टि का सबसे मुख्य कारण स्वरूप हैं, जो वैकुंठ नामक धाम में निवास करते हैं, जिनका वंशी एक लीला का माध्यम है, जिससे वो आनंद लेते रहते हैं, औरों को आनंद देते रहते हैं। वंशी को धारण करने वाले, जो रूप का सागर हैं, रूपी रूप देखेंगे। जैसे कि भक्त अर्जुन ने 11 अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में अलौकिक रूप को देखकर कहा था कि आप पूर्व रूप में आ जाइए ताकि मुझे प्रसन्नता मिले। हे भगवान, ये दिव्य रूप ले लीजिए, इसका नियंत्रण कीजिए, वापस ले लीजिए। मैं आपको पूर्व दृष्टि से देखना चाहता हूँ। ये अलौकिक शक्ति मुझ में नहीं है वो देखने के लिए। आप रूप सिंधु हो, रूपों का सागर हो। मोहंद कूप उद्धर दक्ष बंधो, मोहंद कूप उद्धर। मैं अंधकार रूपी कुएं में, अज्ञानता रूपी कुएं में मैं फंस गया हूँ, मैं दलदल हो रहा हूँ। आप दीन बंधु हो, आप दुखियों को बचाते हो, आप बंधन को तोड़ने वाले बंधु हो। बंधन को तोड़ते हैं आप बंधु हो। संबोधन में आप बंधु हो। हे बंधु, हे दुख नाशक, हे पीड़ा नाशक, आपसे बढ़कर कौन है। मैं तो फंस गया हूँ। तामस रजस इन गुणों से मैं फंस गया हूँ। अंधकार में लोक में मैं हूँ। मुझे हे दयावतार, हे दया सिंधु, हे करुणा सागर, मुझे आप बचाइए। संसार ताप त्रय नाश बीज, आप बीज रूप हो, कारण स्वरूप हो। किसके ना संसार ताप त्रय, आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, ये जो 3 प्रकार के दुख हैं जो संसार में आते रहते हैं, इन्हें नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए, काटने के लिए आप ही सक्षम हो। आप कारण हो, आपको छोड़कर कोई नहीं है। आप ही सबके ऊपर हो, सबको बचाने वाले हो। रक्षस्व मांग त्वं ब्रज गोपीकेश, मुझे बचाइए हे ब्रजांगनाओं के ईश हो। क्यों ब्रजांगना इस रूप में आए हैं? पहले ऋषि रूप में ध्यान किया था। उसने कहा था मैं जरूर आऊँगा। त्रेता युग की बात द्वापर युग में हुई। लोग दूसरा अर्थ में कुछ बोल देते हैं। जो अव्यक्त आत्मा है उन्हें लेकर आप बाल लीला की बात कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आता है? जो भक्त इस प्रकार अनर्थ करते हैं, नहीं, अव्यक्त पुरुष कभी इस प्रकार नहीं हो सकते हैं। आप उन्हें वही आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो अर्थ को अनर्थ करते आप रहेंगे। आध्यात्मिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र लोगों को वही सूक्ष्म तत्व को समझने के लिए दृष्टिकोण देता है, नई ऊर्जा देती है। आप उन्हें जानिए और हमें अवगत कराइए। रक्षस्व मांग तुम, आप ही हमें रखिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे गोपीकेश, गोपांगनाओं का उद्धार आपने यूं के बाद किया और हमारा उद्धार आप नहीं कर सकते। हम क्या गोपांगनाओं से इतने क्षुद्र हैं? हम तो समझते हैं, पढ़कर
जानते हैं या किसने कुछ श्लोक भेजा है अमरात्मा ने, हम उसे पढ़कर समझते हैं आप कौन हो, हमें क्यों आप नहीं बचाएंगे, आप बचाइए। यही भावना के साथ मैं यहाँ निवर्तन करता हूँ निवास करता हूँ। उसमें इतना दक्ष नहीं है, इन्हें निवास करूँगा, इतनी बड़ी बात है कवि ने लिखा है। मैं यहीं से इसी भावना को लेकर निवास में उसे मेरे दिमाग में लेकर मैं जाता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय जगन्नाथ।